आरती का वक्त हो गया है। राधा तो सबसे पहले पहुंचती है। राधा को तो मालूम है कि गणपति स्थापना के बाद आज घर में महाआरती होगी। आजी, वैसे शादी के बाद सबका रूटीन थोड़ा चेंज सा हो जाता है। अब राधा का ध्यान आरती से ज्यादा श्लोक पर रहेगा ना। और वैसे भी वो बहुत देर रात तक जागी है, तो अब सुबह उसकी आंख ही नहीं खुली होगी। राधा कभी आरती का वक्त नहीं भूल सकती। दादी जी, मैं जाके देखती हूँ कि बात क्या है। मम्मी भाभी, राधा पूरी रात पूजा कर रही थी। अब आप उसे आरती के लिए बुलाने जाएंगी तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। दरवाजा क्यों नहीं खोला? दरवाजा खोलो। वो गिल्ट महसूस करे। वैसे पम्मी भाभी, आप तो घर की बड़ी बहू है, क्यों ना आज से आरती की शुरुआत आप ही कर दें। वैसे भी राधा का कुछ तो बोझ हमें कम करना चाहिए ना, क्यों आजी? मुझे राधा से ये उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि आरती का वक्त निकल जाए, हमें आरती शुरू कर देनी चाहिए बेटी। मम्मी, तुम आरती करो। पूजा, आजी मुझे माफ कर दीजिए। आजी दरअसल वो मैं नहाने बाथरूम गई थी और पता नहीं बाहर से कड़ी लग गई। काफी बार मैंने आवाज लगाई सबको, लेकिन कोई आया नहीं। अभी एसएमएस से दरवाजा खोला तो मैं रेडी होके आ गई। पहली बार मुझसे ये गलती हुई है। आजी, अब से ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। और राधा, होता है, ऐसा होता है, और नई नई शादी के बाद तो अक्सर ऐसा होता है। कभी बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है तो कभी घड़ी का अलार्म नहीं बजता है ना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सचमुच वो बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद हो गया था। नहीं राधा, इट्स ओके। आखिर नई नवेली दुल्हन को भी तो थोड़ा वक्त चाहिए ना। इसलिए हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि आज से आरती तुम नहीं करो, मम्मी भाभी किया करें। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी एंजॉय करो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप सब लोगों ने फैसला ले लिया है तो मुझे क्या एतराज है।
अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें आरती करने के हक से बेदखल किया है। मेरा आखिरी टारगेट तो तुम्हें इस घर से बेदखल करना है। देखती जाओ राधा रानी, एक एक करके मैं तुम्हारे सारे हक खत्म कर दूंगी। कंपनी का फ्लैट ऑफिस के पास ही है। अविनाश को भी आने जाने में आसानी हो जाएगी। अच्छी बात है। वैसे मैं और जया तो 1-2 दिन में पूना वापस जाने की सोच रहे हैं। वैसे भी बेटी के ससुराल में हम मायके वालों का क्या काम, बेटी खुश रहे, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये भी तो आप ही का घर है। बेटी ना सही, बेटे के लिए तो आ सकती है। अच्छा, अगले साल आपने नासिक शिफ्ट होने का वादा किया है, भूलिएगा नहीं। इस बार तो मेघना भी आई और आजी के साथ शिफ्ट हो जाएगी। पूना में उसकी जॉब है ना, इसलिए। मुझे नहीं जाना है पूना। मैं सोच रही हूँ कि मैं यही कहीं एक नया जॉब ढूंढ लूंगी। और फिर यही किसी के भी साथ पीजी बनकर रह जाऊंगी। अरे अगर यहीं रहना है तो फिर जॉब ढूंढने की जरूरत क्या है? मेरे ऑफिस में भी तो जॉब है, आप वो भी तो कर सकती हैं। थैंक्स श्लोक। और मेघना, देखो तुम्हें किसी और के यहाँ पीजी बनकर रहने की क्या जरूरत है? देखो, माना कि ऑफिशियली मैं अब तुम्हारा पति नहीं हूं, लेकिन दोस्त तो हुई। पर दोस्ती के नाते तुम मेरे और मंदिरा के साथ यहाँ रह सकती हो, हमारे साथ। थैंक्स अविनाश। थैंक यू मंदिरा। लगता है ये तो जन्म जन्म के लिए चिपक गई। उफ, कितना चिपकेगी, छोड़ के जाती नहीं। अरे भाई श्लोक, तुम और राधा ताई आज शाम को अपने हनीमून के ट्रिप के लिए तो जा रहे हो ना? हाँ, वो संदीप दादा ने एक हनीमून क्रूज अरेंज किया है हमारे लिए। राधा को अभी तक घर में किसी ने बताया नहीं। एक सरप्राइज है। क्या संदीप भैया, और ये आप मुझे अभी बता रहे हैं? अरे तो पहले बता देता तो इस खुशी का मजा आधा नहीं हो जाता। संदीप दादा, क्या बात है, आपने राधा के साथ साथ हम सबको सरप्राइज दे दिया है। राधा, कैन यू इमेजिन, शिप में समंदर के बीच। संदीप दादा, राधा और श्लोक अपना ये हनीमून जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्यों राधा? देखो भाई, हमारी जिंदगी का तो एक ही उसूल है, जो करो बेस्ट करो, वरना ना करो, है ना? और तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाके देख, पम्मी ने तुम लोगों की पैकिंग कर दी होगी, और देखना कुछ रह ना जाए। अरे मैं तो प्रिंसेस के लिए दूध लेने आई थी और आपने बीच में सरप्राइज दे दिया तो भूल ही गई। पहले प्रिंसेस, बाकी सब बात। मैं अभी आती हूँ। ठहरो राधा, प्रिंसेस को दूध मैं पिला दूंगी। तुम जाओ और तुम्हारी हनीमून की पैकिंग कर लो। श्लोक भी बस पहुंचता होगा। जाओ। हाँ, चल 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 चल। अगर तुम दोनों हनीमून के लिए चले गए तो मेरा तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। सॉरी संदीप दादा, लेकिन राधा और श्लोक का ये सरप्राइज हनीमून गिफ्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाई मैंने तो अपनी तरफ से तुम्हारे और श्लोक की पूरी पैकिंग कर दी। अब तुम जल्दी से चेक कर लो, कहीं कोई सामान छूट तो नहीं क्या? इस सरप्राइज हनीमून ट्रिप के लिए थैंक्स पम्मी। ओए, इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? हाँ,
तुम्हारे और श्लोक की शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। तुम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका तो मिलना ही चाहिए था ना। बस वही मौका मैंने और संदीप ने तुम्हें दे दिया। हाँ मम्मी, लेकिन मुझे प्रिंसेस की बहुत फिक्र हो रही है। कई दिनों से उसकी तबीयत बहुत खराब है, पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तुम्हें तो अपनी पम्मी भाभी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? तू प्रिंसेस की बिल्कुल चिंता मत कर, थोड़े दिन की तो बात है। मैं और उर्वशी प्रिंसेस को संभाल लेंगे। अब देखते हैं राधा की प्यारी मुंहबोली बेटी प्रिंसेस अपनी प्यारी राधा आई को हनीमून के लिए अपने से दूर जाने देगी या नहीं। अरे क्या करते हो तुम? क्यों? अब तुमसे शादी हो चुकी है, तुम्हें प्यार करने का पूरा पूरा हक है मुझे। देखता हूं कौन मुझे तुम्हें प्यार करने से रोकता है। वो क्या है ना, मैंने सोचा है कि जब हम हनीमून पर जाएंगे उसके बाद वापसी में फोन करके कह देंगे कि फ्लाइट मिस हो गई। इसलिए हमें मजबूरन 4-5 दिन और रुकना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? प्यार के लिए घर वालों से झूठ बोलोगे? वो क्या है ना मेरी प्यारी मिसेस श्लोक नेरूरकर, आप भूल रही हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्रिंसेस, तुम्हें ये दूध बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तुम गुड गर्ल हो ना, तो तुम्हें पूरा दूध फिनिश करना है। जब मेरी प्रिंसेस ये पूरा ठंडा दूध फिनिश करेगी तो पता है क्या होगा? पहले तुम्हें खांसी होगी, दीदी तुम्हें बुखार होगा। दीदी, वो दोनों तो हनीमून के लिए निकलने की तैयारियां कर रहे हैं। डोंट वरी पिंकी, वो दोनों अपने हनीमून पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन दीदी, हम उन्हें रोकेंगे कैसे? हाँ, हम उसे नहीं रोकेंगे, उसे रोकेंगे राधा की ये प्यारी बेबी प्रिंसेस उन्हें रोकेंगे। क्योंकि प्रिंसेस को अब बुखार चढ़ने वाला है ना प्रिंसेस? सुनो। पर दीदी, इसे तो बुखार नहीं है। नहीं है तो हो जाएगा। तुम इस रूम का एसी फुल करो और फैन ऑन करके उसे भी फुल कर दो। ओके। चिंकी, फोन डायरी में से डॉक्टर का नंबर निकाल। अब हमें डॉक्टर को घर बुलाना पड़ेगा। चुड़ैल को देख के तो लोग डर जाएंगे। मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना मेरी फोटो उतार के अपनी फोटो लगाने की हिम्मत कैसे की?
राधा ताई के घर पे मेरा घर का राग क्या लाप रही हो? और भूल गई पूना में तूने मेरा इतना नमक खाया था। तुम्हारी फोटो तो लगेगी तुम्हारे मरने के बाद, फिलहाल तो मेरी फोटो लगेगी। वरना क्या क्या करोगी बताओ? मेरे कमरे में? हाँ, मुझे मालूम था कि मेरी मदद के बगैर इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। आखिर तुम्हें आना ही पड़ा मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तब तक नहीं करूंगी जब तक तुम मेरे सामने अपनी हार नहीं मान लेती। ओह सोनालिका, तुम कितनी गलत गलत बातें सोचती हो। मैं यहाँ तुम्हें अपनी हार का लुत्फ उठाने की खुशी देने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें अपनी पहली जीत की खुशी में शामिल होने का न्योता देने आई हूँ। अपने दम पर तुमने ऐसी कौन सी जीत हासिल कर ली उर्वशी, जो घर में सबको इन्विटेशन देती फिर रही हो? तुम खुद चल के क्यों नहीं देखती? मेरी पहली जीत का लाइव टेलीकास्ट